प्रशांत महासागर की कोख से उठी मौत की वो लहरें जिसने ताइवान से लेकर जापान तक हाहाकार मचा दिया है। आसमान से बरसती आफत और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती ये कांपती हवाएं गवाही दे रही हैं कि कुदरत इस वक्त प्रचंड गुस्से में है। देखिए इन तस्वीरों को। गाड़ियां पानी में तिनके की तरह डूब चुकी हैं। मूसलाधार बारिश और तूफान से लोग बेहाल हैं। सांसें हलक में अटकी हैं। ताइवान पानी पानी हो चुका है और अब यही विनाशकारी मंजर जापान को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है। आखिर क्यों ये तबाही इतनी डरावनी है? क्योंकि इस बार खतरा अकेला नहीं बल्कि दोगुना है। प्रशांत महासागर में दो विनाशकारी चक्रवात मेंखला और हिगोस एक साथ एक्टिव हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये दोनों जुड़वा तूफान समंदर के बीचों बीच आपस में टकराने वाले हैं। विज्ञान की भाषा में इसे फुजीवाड़ा इफेक्ट कहा जाता है। इन दोनों के टकराने से ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही फुजीवाड़ा इफेक्ट दोनों देशों के लिए काल बन चुका है, क्योंकि टकराने के बाद ये किस दिशा में जाएंगे और कितनी तबाही मचाएंगे इसका सटीक अंदाजा लगाना नामुमकिन है। इस दौरे चक्रवाती सिस्टम का पहला और सबसे क्रूर प्रहार हुआ है ताइवान पर, जहां दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में ऐसी मूसलाधार बारिश हुई है कि पूरा द्वीप समंदर जैसा दिखने लगा है। पहाड़ी इलाकों में मलबे का सैलाब यानी डेब्रिस फ्लो का रेड अलर्ट जारी है। अब तक रिकॉर्ड तोड़ 88 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज हो चुकी है। इस आफत ने जिंदगियां लीलनी शुरू कर दी है। दक्षिण बंदरगाह शहर कांगशुंग में बाढ़ के तेज बहाव में बहने से एक 73 साल की बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हिंसनुचू काउंटी में पानी में पूरी तरह डूब चुकी एक कार के भीतर से 49 साल की महिला का शव बरामद हुआ। एक 65 साल के बुजुर्ग खेत पर गए थे जो इस सैलाब में लापता है। जिंदगी और मौत के बीच ये जंग बेहद खौफनाक हो चुकी है। ताइवान को जख्म देने के बाद अब इस तूफान का रुख जापान के मुख्य द्वीपों क्यूशू, शिकोकू और होन्शु की तरफ है। जापान के सबसे बड़े शहर टोक्यो, ओसाका और नागोया इस वक्त सीधे मौत की जद में। सरकार ने आनंद फानंद में हाई अलर्ट जारी करते हुए 10 लाख से अधिक नागरिकों को तुरंत घर छोड़ने और सुरक्षित शहरों में जाने का कड़ा आदेश दिया है। जापान सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि आपदा के स्तर की बारिश है। कागोशिमा में इमारतें डूब चुकी हैं, कई लोग घायल हैं। क्योटो और ओसाका में नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। लोगों से कहा गया कि जान बचानी है तो तुरंत ऊंचे स्थानों पर भागें। चक्रवात के इस खौफ ने जापान की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जापान एयरलाइंस और ऑल निप्पॉन एयरवेज की 120 से ज्यादा उड़ानें रद्द हैं। मूसलाधार बारिश और तूफान की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कुल मिलाकर प्रशांत महासागर के इन जुड़वा सुरमाओं ने ताइवान को डुबो दिया है और जापान को घुटनों पर ला दिया है। कुदरत के इस महाविनाश से बचने के लिए अगले 48 घंटे दोनों देशों के लिए बेहद भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।